मार देते तो अच्छा होता, जलील किया, अब कफन बांधकर निकलेंगे। दोस्तों, मनीष कश्यप ने ये बात कही है। क्या मनीष कश्यप अब बीजेपी छोड़ने वाले हैं? क्या मनीष कश्यप को जानबूझकर पीएमसीएच में पीटा गया? आखिर डॉक्टरों ने मनीष कश्यप से किस बात की खुन्नस निकाली? बिहार में बीजेपी अलायंस की सरकार है और ऐसे में बीजेपी नेता की ऐसी पिटाई, 3 घंटे रूम में कैदी की तरह रखा, आखिर क्यों? सोशल मीडिया पर दो तरह की राय रखी जा रही है। एक तरफ लोग कह रहे हैं जो हुआ सही हुआ, पीएमसीएच में सच में इलाज होता है, सही कुटाई हुई है। तो वहीं कुछ लोग इसे गलत बता रहे हैं, कह रहे हैं कि मनीष कश्यप अपने इलाज या फिर फैमिली के लिए नहीं गए थे, किसी गरीब के लिए गए थे, तो वैसे में उन्हें क्यों पीटा गया? दोस्तों, ये कुछ सवाल है जो इस वक्त सोशल मीडिया पर पूछे जा रहे हैं। दरअसल इसी साल बिहार में चुनाव है। ऐसे में हर कोई हर छोटे बड़े मुद्दे को चुनाव से जोड़कर देख रहा है। चलिए दोस्तों, आज आपको मनीष कश्यप से जुड़ी पूरी जानकारी देते हैं। दरअसल दोस्तों, यूट्यूबर मनीष कश्यप एक लड़की के इलाज के लिए पीएमसीएच गए थे। वहां एक महिला डॉक्टर से उनकी बहस हो गई। इसके बाद 100 से ज्यादा लोगों की भीड़ जमा हो गई और मनीष कश्यप की पिटाई कर दी गई। पिटाई के बाद मनीष कश्यप को दूसरे हॉस्पिटल ले जाया गया। हॉस्पिटल जाने के बाद उनका एक पिक्चर वायरल हुआ जिसमें वो बेड पर नजर आ रहे थे और 2 नर्स थी। दोस्तों, उसके बाद फिर मनीष कश्यप मीडिया के सामने आए और उन्होंने बड़ी बातें कह दी। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें मार दिया होता तो अच्छा होता, लेकिन उन्हें जलील किया गया, उन्हें जिंदा छोड़कर बहुत गलत किया गया, अब वो कफन बांध कर निकलेंगे। पीएमसीएच मारपीट कांड के बाद मनीष कश्यप ने बीजेपी छोड़ने के भी संकेत दिए हैं दोस्तों, मतलब वो इस्तीफा दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि जान से मारने की नीयत से उनकी पिटाई की गई थी। उन्होंने राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सत्ता के सिंहासन पर बैठे लोग जब धृतराष्ट्र बन जाते हैं तो दुर्योधन का मनोबल बढ़ जाता है। उन्होंने कहा कि बिहार पुलिस पर भरोसा है, वो नहीं होती तो मेरी जान नहीं बचती। मैं पहली बार पुलिस की प्रशंसा कर रहा हूं, लेकिन पुलिस भी किसी के अंडर में काम करती है, राज्य सरकार के आदेश पर काम करती है। वहीं दोस्तों, एक इल्जाम उन पर यह लग रहा है कि उन्होंने महिला डॉक्टर के साथ छेड़खानी की थी। महिला डॉक्टर से छेड़खानी के आरोप पर उन्होंने कहा कि पूरे बिहार में लोग जानते हैं कि कोई अगर गलती करता है तो महिला कार्ड खेल लेता है। छेड़खानी के आधे केस झूठे होते हैं। मनीष कश्यप ने पीएमसीएच की महिला डॉक्टर से छेड़खानी की बात को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं रक्सौल यानी पश्चिम चंपारण की एक लड़की के इलाज की पैरवी के लिए पीएमसीएच गया था। वहां एक महिला डॉक्टर से मेरी बात हुई। मैंने उन्हें बहन कहकर संबोधित किया तो वो भड़क गई। उन्होंने बहन न बोलकर डॉक्टर कहने की नसीहत दी। इसके बाद चंद मिनट के भीतर 100 से ज्यादा लोग वहां इकट्ठा हो गए और सुप्रिंटेंडेंट के चैम्बर के बाहर मेरी पिटाई करने लगे। दोस्तों, एक वीडियो भी वायरल हुआ था जो आपकी स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, वहीं बीजेपी से इस्तीफे देने के सवाल पर मनीष कश्यप कहते हैं कि पिछली बार उनसे गलती हो गई थी, इस बार नहीं होगी। जल्द ही वो अपने लोगों के साथ बैठकर इस बारे में निर्णय लेंगे। उन्होंने कहा कि लोग जो कहेंगे आगे वही करेंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि मनीष कश्यप इससे पहले बीजेपी के लिए झारखंड में भी प्रचार करने के लिए गए थे, जहां उन्होंने बीजेपी कैंडिडेट के लिए जमकर प्रचार किया था। वहीं अब मनीष कश्यप की जब पिटाई हुई है, उसके बाद एक तरह से बिहार के अंदर में लोग 2 धड़ों में बटे हुए नजर आ रहे हैं। कोई कह रहा है कि बहुत सही हुआ, इसकी कुटाई जरूरी थी, तो वहीं कई लोग उनके सपोर्ट में भी आए हैं। लेकिन जो मामला है दोस्तों, वो एक तरह से राजनीतिक रूप भी ले चुका है और इस पर लोगों का ये मानना है कि जो भी चीज़ें हैं बिहार के अंदर हो रहा है वो गलत हुआ है। कई लोगों का ये मानना है और वहीं कई लोग तारीफ कर रहे हैं डॉक्टर की। दोस्तों, इस पूरे मामले को लेकर के मनीष कश्यप ने ये तक कहा कि मेरे साथ बहुत गलत हुआ, मार दिया होता तो शव यात्रा में 1 लाख लोग आते। इन्होंने मारपीट की और भी वीडियो बनाया। मतलब कहा जा रहा है कि ये एक तरीके से संयोजित, मतलब पहले से
इरादतन मारपीट की गई है। लेकिन कई लोग ये भी कह रहे हैं दोस्तों कि मनीष कश्यप वहां पर जाकर रौब झाड़ रहे थे और दिखा रहे थे कि तुमको काम कैसे करना है। वहीं पीएमसीएच पर दोस्तों अगर देखा जाए तो आरोप पहले से लगते रहे हैं कि यहाँ मरीजों का इलाज जब होता है तो यहाँ पे एक तरह से जूनियर्स जो डॉक्टर हैं वो दादागिरी करते हैं, ऐसे आरोप लगते रहे। वहीं अब पीएमसीएच के साथ साथ बीजेपी पर भी एक तरह से सवालिया निशान उठ रहे हैं कि आखिर बीजेपी के ही नेता जा करके बिहार के अंदर में जब अलायंस पार्टी है तब कैसे पिट सकते हैं। आप क्या कहते हैं दोस्तों इस पूरे मामले पर हमें कमेंट में जरूर बताएं। शुक्रिया।